तो स्वीकृत होना चाहिए। तो इसके लिए आपको निरंतर सावधान होकर के भावना करनी। भावना की जरूरत नहीं है, पर भावना की जरूरत किस लिए है कि विपरीत अभ्यास को, विपरीत जो बुद्धि की पकड़ है होती है, उसको, उसके संस्कारों को मिटाने के लिए भावना करनी पड़ेगी। और भावना करने के बाद फिर आत्म रूप से वो एकदम प्रकट हो जाएगा। फिर आत्म रूप से उसकी स्वीकृति हो जाएगी। जब आत्म रूप से स्वीकृति हो जाएगी तब आपको बड़ा भारी विस्मय होगा। जैसे गीता में कहा, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत बदति तथैव चाति। एक बड़ा भारी आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या होगा कि बताइए, इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है? आप व्यापक हैं, पर देखिए एक शरीर में परिच्छिन्न होकर के हम अनुभव कर रहे हैं जीवन भर। ये कितना बड़े संकट में हम अनुभव कर रहे हैं। और यदि ये परिच्छेद आपका टूट जाए और आप अपने व्यापक स्वरूप में स्थित हो जाए, तो इससे बड़ा विस्मय क्या हो सकता है? इससे बड़ा विस्मय तो कोई नहीं हो सकता है। आप जो है संपूर्ण ज्ञत्व और संपूर्ण कर्तृत्व आप में प्रतिष्ठित है। आपके आधार पर सारा जगत जी रहा है और आप दरिद्रता का अनुभव इतने काल तक करते चले आए, तो कितना विस्मय होगा। विस्मय क्या होगा कि जब वही वो ज्ञान जब अपने अनुभूति में प्रकट हो जाता है, तभी क्या होता है? विस्मय होता है। और तब तक विस्मय नहीं हो पाता, क्योंकि मैं के साथ संबंध नहीं होता ना। इसीलिए तत्वमसि की अनुभूति क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि जो उपदेश है उसकी अनुभूति क्या है? उसकी अनुभूति है अहम ब्रह्मास्मि। इसी रूप में वो अनुभूति, इसी रूप में हृदय में स्वीकृति उसकी आएगी। उसकी तत्वमसि रूप में स्वीकृति नहीं। तत्वमसि ये बुद्धि की समझ है। तत्पदार्थ का आप शोधन करेंगे, तुम पदार्थ का शोधन करेंगे और शोधित तत्व पदार्थ को देखेंगे कि एक ही है। लेकिन जब उसकी जो है इस ज्ञान की जब आपके अंदर स्वीकृति होगी, तो आपके अंदर क्या होगा? अहम ब्रह्म। ये अहम जो है ब्रह्म के रूप में जो है वो फट जाएगा। फट जाएगा तो आपका स्वरूप जब व्यापक हो जाएगा, तो इस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो बड़े भारी जो है विस्मय को प्राप्त करेंगे। इसी बात को कहते हैं तम अधिष्ठात्री भावेन स्वभावम अवलोकयन स्मयमान इवास्ते यह तस्येयं कुसृति कुतः। कहते हैं तम स्वभावम, वो जो स्वभाव जो बताया पहले, स्वभाव बताया ना कि आपका स्वभाव ही है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जैसे चंदन का स्वभाव सुगंधी है, ऐसे आपका स्वभाव क्या है? उपलब्ध ही बना है। ये बुद्धि से लेकर के चीटी पर्यंत सारा जगत उपलब्ध हो रहा है। ये तो आपका स्वभाव है। तो ज्ञत जो है वह जो ज्ञत कर्तृत्व है, ये जो है आपका स्वभाव है, जिसको इन्होंने स्पंद करके कहा, वही चैतन्य का स्वभाव माना है कि वो स्वभाव है। जिसको जो है माया शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त वेदांती मानता, उसको ये स्वभाव मानते हैं। ये चैतन्य का स्वभाव है। चैतन्य का जो ये स्वभाव है, तो आपका ये स्वभाव है। तो आपका स्वभाव चैतन्य है। और हम जी किस में रहे हैं? उपाधि में जी रहे हैं। हमारा स्वभाव तो वो है, पर हम उपाधि में जी रहे हैं। अब क्या करना है? जब आप अपने स्वभाव को लक्षित कर लिए, तो तम अधिष्ठात्री भावेन अवलोकयन, अब जितना भी व्यवहार हो रहा है उसमें अधिष्ठाता सत्ता रूप में आप अपने स्वभाव को निरंतर देखिए, भावना करिए। सत्ता रूप
में, प्रकाश रूप में अपनी भावना करें। जैसे क्या है कि जैसे अभी मालूम होता ये बाहर है, आपको अभ्यास क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ये बाहर नहीं है। अरे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सारा हमारे अंदर है। आपको अभ्यास क्या करना पड़ेगा? आपको स्वीकृति क्या हृदय में करानी पड़ेगी कि उस चैतन्य तत्व में, हमारे स्वरूप में जैसे ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, ऐसे अनंत मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है कि नहीं कल्पित है? आपका जितना संबंध, यदि संबंध मानो तो जितना इस मन से संबंध है उसने इस मन से भी संबंध है, और वस्तुतः आपका न इस शरीर आदि से संबंध है, न इस शरीर इत्यादि से संबंध है। ये जो अधिष्ठात्र भाव है, इस अधिष्ठात्र भाव को का अभ्यास करना और इसको हृदय में जो है वो स्वीकृति करना। जब आत्म भाव से आप इस अधिष्ठान भाव को जो है आपका हृदय गृहीत कर लेगा, तब आप जो है बड़ा भारी आपके अंदर विस्मय उत्पन्न होता है। हाँ, पहले बुद्धि के द्वारा जो है वह स्वीकृत हो करके तब उसको हृदय की स्वीकृति। शोभन बुद्धि तो ये तो हो गई, आपको स्वरूप बुद्धि में प्राकट्य हो गया। अब उसको स्व में जो है, जब तक स्व में उसको आप जो है स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक उसका पूर्ण परोक्षत्व नहीं जाएगा। हमेशा क्या जो है क्योंकि जानने में आप देखेंगे हमेशा क्या है कि हम किसी चीज को जानते हैं तो स्वरूप करके नहीं जानते ना। क्या आपका अभ्यास है? किसी भी चीज को हम जानेंगे तो उसको पृथक करके जानते हैं। ऐसी जब हम बुद्धि का विषय जिस समय बनाने लगते हैं तो ब्रह्म को भी पृथक करके बनाते हैं, बहुत नजदीकी होने पर भी पृथक करके बनाते हैं। और उसमें एक बुद्धि में एक मान्यता होती है कि भाई ये पृथक जो है नहीं है, क्योंकि इसका भी आधारभूत है, पर उसको अभी जो हमारा अहम है उस अहम में उस ज्ञान की स्वीकृति नहीं हुई। वो इसी से जो है यमेश वृणुते तेन लभ्य, जब उस ज्ञान स्वरूप को वर्ण कर लेगा, ये वर्ण करना जो है ये भाव शक्ति का काम। तो जब उसको आत्मरूप करके वर्ण कर लेता है तब वास्तव में जो है उसके हृदय में जो वह ज्ञान फिर आत्मभूत हो जाता है। इसी को यहाँ पर कहते हैं कि तम अधिष्ठात्र भावेन स्वभावम अवलोकयन, अधिष्ठाता रूप से अपने स्वभाव का जो है निरंतर अनुसंधान जब करता है, निरंतर अनुसंधान इसी का करता है। अब तक अनुसंधान घटपट इत्यादि जो है वह ब्रह्म माया इत्यादि का अनुसंधान था, अब ब्रह्म माया इत्यादि का अनुसंधान नहीं है, स्व अनुसंधान है। न ब्रह्म का अनुसंधान है, न ईश्वर का अनुसंधान है, न किसी का अनुसंधान है, स्व अनुसंधान है, स्वव्याप्ति। तो स्वव्याप्ति रूप में जब उसका अनुसंधान होता है, उपनिषदों में तो जगह जगह है, देखो सर्वम अभवत है, जब ऐसा ज्ञान प्राप्त करते तो सर्व रूप हो जाता है। बृहदारण्यक में आए ना, चाहे वह जो है वह ऋषियों में हुआ, चाहे देवताओं में हुआ, चाहे किसी में हुआ, तो वो सर्वरूप हो जाता है। तो सर्वरूप कैसे होता है? अपने अधिष्ठान स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। जैसे एक कल्पना करिए, आपका मैं आकाश रूपता को स्वीकार कर ले तो सारा विश्व आपके अंदर हो जाएगा, और शरीर रूपता को स्वीकार करेगा तो विश्व बाहर रहेगा, और तो कुछ है नहीं है। अच्छा, इस शरीर का बपौती तो अहंकार ये शरीर के साथ लगा तो नहीं है। सपने में देखे दूसरे शरीर की कल्पना करके उसमें चला जाता है, पहले जन्म में तीसरे शरीर की कल्पना करके उसमें चला गया था, देव शरीर में चला गया था, इसलिए शरीर के साथ बधा तो नहीं है अहंकार, पर किसी शरीर का आश्रय लेकर के रहता है। और यदि उस आश्रय को छोड़ दे तो व्यापक हो जाएगा कि नहीं?
आश्रय लेकर के रहेगा तब तक व्यापकता नहीं बनती है, और जब अधिष्ठान रूप हो जाता है तो व्यापक हो जाता है। अब इसका जो है भावपूर्वक अभ्यास की अपेक्षा बनती है। तो तम अधिष्ठात्र भावेन स्वभावम अवलोकयन, तो क्या होता है, हमेशा एक चीज ध्यान में रखेंगे आप, तुरीय में पहले साधन के द्वारा तुरीय स्थिति प्राप्त होती है, और फिर तुरीय से तुरीयातीत में जाता है। तुरीय में सावधान रहने का जो अभ्यास है, यही आपको तुरीय से भी जो है आगे ले जाए, क्योंकि तुरीय संज्ञा तीन को लेकर के होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अधिष्ठान रूप में आप तुरीय में पहुंचते हैं, लेकिन जब तुरीय में आप जो है स्थित हो जाते हैं तो तुरीयातीत में चले जाते हैं। क्यों कि तीन रहे नहीं, ये जो अधिष्ठान में पहुंचेंगे तो ये तीनों नहीं रहेंगे। जब तीनों नहीं रहेंगे तो तुरीय कहाँ रहेगा, और तुरीय नहीं रहेगा तो आप तुरीयातीत। तो साधन के द्वारा हम तुरीय में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तुरीयातीत में जाएंगे। तो इसी बात को जो है यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है, इसी को कहा विस्मयो योग भूमिका। ये ज्ञान योग की भूमिका क्या है, सूत्र में सूत्र है, शिव सूत्र में विस्मयो योग भूमिका। जब इस योग भूमिका में आप पहुंच जाते हैं तो एक बड़ा भारी विस्मय उत्पन्न होता है। कैसा विस्मय उत्पन्न होता है, जैसे कोई चक्रवर्ती राजा हो है, और सपने में वो कंगाल होकर के जगह जगह भीख मांग रहा हो, और भीख मांगते मांगते जग जाए, तो जग जाए तो उसको बड़ा भारी विस्मय। तो पहले भी चक्रवर्ती राजा ही था, वो जगने पर भी चक्रवर्ती राजा का ही अनुभव करता है, पर बीच में भीख मांग रहा है, और दर दर भीख मांग रहा है, सब लोग अपमान कर रहे हैं, उसको कोई दे नहीं रहे हैं। इसी प्रकार ये पहले भी पूर्ण स्वरूप है, इसका शिव स्वरूप है, बीच में माया के कारण कंगाल बना था। अब फिर अपने शिव स्वरूप में जब जगता है, उसका स्वरूप करके जब स्वीकृति हो जाती है, तो स्मयमान वास्ते बहुत बड़ा विस्मय हो जाता है। उसको सारा विश्व अपने वैभव के रूप में जिस दिन आपको दिखेगा, उस दिन कितना बड़ा विश्व होगा। सारा विश्व आपको स्वसंकल्प रूप जिस समय अनुभव होगा, तो उस समय आपको कितना बड़ा विस्मय होगा, बहुत बड़ा। तुरीय नाम होता चतुर्थ, चतुर्थ तीन की अपेक्षा से। पाद वो चौथा पाद नहीं है, वो तीन का अधिष्ठान है। तीन पाद का अधिष्ठान है तुरी। तीन पाद की अपेक्षा से उसको तुरी कहते हैं, पर तीन पाद का जब तक भान है तभी तक तो तुरी है वो है? और तीन पाद यदि समाप्त हो गए तो तुरीयातीत वही हो गए। अरे तीन की अपेक्षा से हमने चार कहा, अब तीन है ही नहीं है, तब क्या कहेंगे, तब चार कैसे कहेंगे, तब चार कैसे कहेंगे, तब तो एक में चला जाएगा ना। इसलिए तुरीय संज्ञा तीन की अपेक्षा से, तीन की, अब दो की अपेक्षा से एक कहा हम, अब दो है ही नहीं है तो उसको एक भी क्या कहोगे आप। अरे एक तो दो के व्यावर्तन के लिए कहते हैं ना, नहीं तो एक भी कैसे कहेंगे। कस्मयमान इवास्ते यह तस्य इयं कुसृति कुतः। आप बताओ कि ऐसी स्थिति में जो जग गया है, जो पहुंच गया है, उसको ये कुसृति है, जो जन्म मरण रूपी संसार है, ये उसको स्पर्श कर सकता है, ये उसमें आ सकता कभी, ये दरिद्रता फिर उसमें आ सकती है उसमें कभी भी ये दरिद्रता कभी आ नहीं सकती है, क्योंकि उसका अविद्या का नाश हो गया है।
तो फिर नहीं तो कोई कह सकता भाई अविद्या का नाश हो जाए, फिर अविद्या आ जाए, फिर अविद्या आ ही नहीं सकती। वो जहां पर बैठा है वहां पर अविद्या की पहुंच ही नहीं है। वो ऐसी जगह पहुंच गया है कि जहां पर अविद्या की पहुंच ही नहीं है। तो इसलिए ये संसार का जन्म मरण का चक्र उसका कैसे हो सकता है? मतलब कभी भी किसी भी काल में संभव नहीं है यदि इस स्थिति को प्राप्त कर लिया। देखिए थोड़ी सी टीका देखिए कि तदेवं कैसे है, यत सर्वानुस्यूत सर्व सामर्थ्य युक्त आत्मस्वभाव। आत्मस्वभाव कैसा है? सब में अनुस्यूत है, सब में अनुस्यूत। ज्ञान जो है वह सब जगह अनुस्यूत है। तो आपका स्वभाव सभी जगह अनुस्यूत है, आपके बाहर किसी चीज की सिद्धि नहीं। बहुत विलक्षण यही है। सिद्ध तो ये है, बिना इसके जगत की सिद्धि नहीं हो सकती। होगी पहले अहम सिद्ध है कि इदम सिद्ध है। आपके सिद्धि के बिना यह की सिद्धि नहीं हो सकती। तो परम सिद्ध तो यही है आत्मा। फिर भी आश्चर्य देखे कि सिद्धि के लिए बड़ा भारी अनुष्ठान कर रहा है। सिद्धि के लिए यही सिद्ध है, पर जब अपने को भूल गया है तब सिद्धि के लिए अनुष्ठान तो करने पड़ेगा। इसको सब आश्चर्य में है ना। मैं के बिना यह की सिद्धि हो रही है, इसलिए मैं में यह कल्पित है। यही एक तर्क है कि इसलिए मैं में यह कल्पित है। गीता में ही बताए, पहले क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग कर, अब फिर ये देखा कि अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों स्वतंत्र हैं क्या? तो दोनों स्वतंत्र नहीं। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र कल्पित है, क्योंकि बिना क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र की सिद्धि नहीं। और जो देखिए, अब यही देखिए, तुरीय तुरीयातीत का यही देखिए, जब क्षेत्र ही कल्पित हो गया तो क्षेत्र की सत्ता नहीं रही। तो क्षेत्र के कारण जो क्षेत्रज्ञ संज्ञा हो रही थी वो भी खत्म हो गई कि नहीं? क्षेत्र की संज्ञा क्यों बनी थी? क्षेत्र के कारण हुई। और क्षेत्र ही जब गायब हो गया तो क्षेत्र की संज्ञा नहीं रहेगी। तो क्षेत्र की संज्ञा भी कल्पित है। तो तीन के कारण जो तुरीय संज्ञा उसकी हुई थी वो तुरीय संज्ञा भी कल्पित। और जब तीन का बाद हो जाएगा तो तुरीय वो तुरीयातीत हो जाएगा। ये तुरीय तुरीयातीत है। और इसी में देखे सारा जगत को योगी जो है शिव योगी के लिए क्या है? यही देखो, इसी का नाम है भैरव भाव को प्राप्त हो जाएगा। ये है भैरव भाव, आगम का जो भैरव भाव यही है। हाँ, ये भैरव भाव है। ये जो शिव भाव है ना, अपने स्वभाव में जब आप जग जाएंगे तो आपकी संज्ञा भैरव हो जाएगी। क्यों भैरव हो जाएगी आपकी संज्ञा? भैरव इसलिए हो जाएगी कि सबको आपने आत्मसात कर दिया। देखिए गोस्वामी जी कहते, गोस्वामी जी को आगम का बहुत कहते, सकल दृश्य निज उदर मेली, निद्रा तज सोए जोगी, सोई हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ये देखो गोस्वामी जी के शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास। सकल दृश्य निज उदर मेली, सारे विश्व को आप अपने पेट में कैसे रखेंगे? आप अपनी अहंता को आकाश कर दीजिए, जगत जो है आपके उदर में हो गया, बस इतने। आप इस अधिष्ठान स्वरूप में जब गए तो सकल दृश्य निज उदर में अभैर हो गया, वारणात्। और फिर उसको प्रकट करना चाहें वामनात्,
अब आपने यही है उन्मेष और निमेष, निमेष और उन्मेष, यही है सृष्टि, यही है प्रलय। तो भरणात् रमणाच्चैव वमनात् भैरव उच्यते। भैरव इसीलिए कहते हैं, भैरव इसीलिए कहते हैं कि भरणात् और रमणात् सब उसी में देखिए क्रीड़ा कर रहे हैं, और वमनात् इसी सूत्र का नाम भैरव है। तो यही है भैरव भाव। इसको आगम में कहते पूर्णाहंता, जिसको सुरेश्वराचार्य जी ने कहा कि भुक्तम यथान्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वे नैव मन्यते पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्तथा। गोस्वामी जी इसी को कहे सकल दृश्य निज उदर मेली। सुरेश्वराचार्य जी कहते आपके पास थाली में भोजन रखा है, बाहर है ना, आपसे बाहर है, खा लो। अब सिर पर उठाना पड़ेगा उसको, अब शरीर रूप हो गया ना, जो बाहर था वो कहां हो गया, अंदर। इसी प्रकार क्या है कि अभी आप इस शरीर के साथ जो है अहंता करके रखे तो ये बाहर है, आप अपनी अहंता को पूर्ण कर दीजिए, अधिष्ठान रूप कर दीजिए। पूर्णाहंता कवलितम, तो विश्व कवर बन जाएगा। विश्व क्या हो गया, अंदर हो गया। पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस्त था। ये देखिए उसमें वो दक्षिणामूर्ति के वार्तिक में, इसी को गोस्वामी जी ने कहा सकल दृश्य निज उदर मेली। और निद्रा आता जी, अब अज्ञान निद्रा उसमें नहीं है, अब उपाधि के साथ उसकी अंतर नहीं। स्वरूप सेते, स्वरूप में सो रहा है। आगे कहते देश काल तह नहीं तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। जिसको इसमें स्थिति नहीं हुई है उसका संशय निर्मूल नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसी बात को कहते हैं कि यत सर्वानुस्यूत, आपका स्वभाव सब जगह अनुस्यूत है। कोई भी कण नहीं है जहां आपकी व्याप्ति नहीं है। और सर्व सामर्थ्य युक्त, आपका जो स्वभाव है सारा सामर्थ्य तो उसी में, सारा सामर्थ्य आपके स्वभाव में है। ऐसा जो आत्म स्वभाव जिसलिए है, तस्मात् तम अधिष्ठात्र भावेन सर्वव्यापकत्वेन स्वभावम पश्यन्, इसलिए निरंतर आप सचेत रह करके वो जो है अधिष्ठाता रूप से व्यापक जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव को देखने का प्रयास करें, उस स्वभाव में जो है वह लगने का प्रयास करें, उस स्वभाव को स्वीकार करने का प्रयास करें। बीच में जो ये उपाधि का स्वभाव आ जाता है इसको काट दीजिए, उसी स्वभाव को स्वीकार करिए। आप यही मैं हूं, वही मैं हूं। ये उपाधि का तिरस्कार करिए और उसका अभ्यास करिए। तो सोहामम पश्यन् विस्मयाविष्ट इव यत्तिष्ठति, बड़ा भारी विस्मय को प्राप्त हुआ जो रहता है, तस्य कुत्सिता श्रुति शरणम न भवति, उसकी कुत्सित गति कभी भी हो नहीं सकती है। कुत्सित गति उसकी कहीं नहीं हो सकती है। कैसे अभ्यास करे वो? तो अभ्यास ये है कि उसको आत्मरूप करके पहचान नहीं हुई अभी, क्योंकि मैं रूप करके इसी की पहचान है। अब मैं रूप करके अधिष्ठान स्वरूप की पहचान नहीं है आपको। उस स्वरूप तो है ही है, पर मैं रूप करके उसकी पहचान नहीं है। बुद्धि से हमने जान भी लिया कि वो सर्वाधिष्ठान है, सभी उसमें कल्पित है, पर अभी मैं रूप करके उसकी पहचान आप में नहीं आई। ये मैं रूप करके उसकी पहचान उदय हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यही ज्ञान निष्ठा है। जो ज्ञान आपको हुआ उस ज्ञान को की पहचान इस रूप में आपके अंदर जो है अभ्यास जो है ये निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित हो जाए पर तो मैं कहने से ये नहीं आएगा, मैं कहने से हो जाएगा।
मैं शून्य से वही आएगा, मैं के संकल्प में वही आएगा, ये नहीं आएगा। यदि आएगा भी तो बाधित आएगा, सच करके नहीं आएगा। जैसे कोई नाटक करता है या कोई वो करता है, जो है वह कोई दिखावा करता है, तो वो जो बात कहता है उसको जानता है कि ये सच्चा नहीं।